हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेट स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में देख रहे हैं, कोरोना लॉकडाउन के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। क्योंकि टेंथ का भी फिलहाल रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हम लोग 11th की बुक्स लेकर या उसका पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़ा 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 पढ़ना शुरू रखें। एटलीस्ट ज्ञान तो बढ़ाएं, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे खाली बैठे बैठे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डील की थी 1.1 एक्सरसाइज। और अब हम लोग इसी से को आगे बढ़ाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पहले तक, हम लोग देख रहे थे कि दो टाइप के सेक्शंस होते थे। एक हम लोग निकालते थे आर्क, ओ माय गॉड वाटर सर्कल, ये आर्क होता था हमारा, ठीक है, इसकी एक लेंथ होती थी। दूसरा इसका एक एरिया होता था। तो एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ, ये दो चीजें हम लोग निकालते थे। अब क्योंकि एंगल का सिस्टम चेंज हो गया, एंगल अब रेडियन में आ गया, इसको हम एस बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, याद रखिए आर थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला चेंज होकर बन गया है आर स्क्वायर थीटा अपॉन टू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इसी की ही मदद से हम लोग ये एक्सरसाइज को डाउन कर देंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे मैं हिंट्स देते हुए चलूंगा आपको, और उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब वैसे ही जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है जैक स्टडी सर्कल का, फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट। तो टफेस्ट क्वेश्चन आमतौर पे लास्ट में होते हैं, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर का पेरीमीटर मैं एक ही फिगर से बनाने की कोशिश करता हूं। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 64। नो, पेरीमीटर इज 64 पाई। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज गिवन of a circle of area. Now this is not perimeter area, ठीक है, आप भी अच्छा खा जाएंगे। Perimeter is given as 64 pi। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ना तो मेरे पास रेडियस गिवन है ना मेरे पास थीटा गिवन है। दोनों ही चीजें फाइंड करनी है, लेकिन मेरे पास दो चीजें गिवन है। एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, वेल नोन, हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू मेरे पास 8 है, इसमें कोई डाउट होना ही चाहिए। आर मेरे को मिल गया। थीटा के लिए मैं वापस आता हूँ। पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब तीन चीजें। इसका मतलब रेडियस प्लस एस कितना है, आर थीटा। इन सबको मिला दें तो बनता है 64 पाई। ठीक है, अब आर कितना है, 8 निकाल चुका हूं, 8 प्लस 8 प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 64 पाई। ठीक है, मक्खन की तरह आंसर आने वाला है। 8 प्लस 8 16, उसको उधर शिफ्ट करेंगे या पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचेगा, 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 64 पाई। ठीक है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 64 पाई माइनस 2। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखिए। थीटा हमें मिल चुका है, आर हमें मिल चुका है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते टाइम सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। आर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इनटू थीटा कितना है हमारे पास 64 पाई माइनस। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इन दोनों में से कुछ कैंसिल वैंसिल होता है तो वो कर देंगे, और कुछ कॉमन आता है तो बोलिए। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 32 पाई माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग करते हैं तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई एरिया गिवन था, हमने एरिया से रेडियस निकाल दिया। फिर हमें पेरीमीटर गिवन था, हमने पेरीमीटर को सॉल्व किया। अच्छा, एक चीज रह गई इसके अंदर, पेरीमीटर इज गिवन एज 56। हाँ, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। गड़बड़ होगी तभी तो मजा आएगा गेम खेलने। ये 56 की बनता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 प्लस 8 इज 16, माइनस कर देते हैं। 8 थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर। कुल मिला के कहने का मतलब इतना था कि जब भी आपके पास पेरीमीटर हो तो रेडियस प्लस आर थीटा, और जब भी आपके पास एरिया गिवन हो तो हमें कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लगा देना। ठीक है,
इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अगेन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। 8th वाला देखेंगे, सेक्टर हैविंग सेंटर, रेडियस दिया है, एंगल दिया है, एंक्लोज, हमें एरिया निकालना है। यही मान लीजिए ओ पी क्यू, ओ सेंटर है, ये P है, ये Q है, ऐसा गिवन है, ठीक है। ओ पी क्यू इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर डैश रेडियस 15, ठीक है। इफ पी क्यू आर मतलब दिस एंगल इज गिवन एज 30 अब ध्यान रखिए, कभी भी एंगल आपको डिग्री में दिया हो तो तुरंत रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले सिर्फ रेडियन के लिए। थीटा अगर डिग्री में है तो वो पुराने फॉर्मूले लगते थे जो 10 में थीटा अपॉन 360 2 पाई आर वगैरह वगैरह, वो फॉर्मूले अब नहीं लगने वाले, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आर कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर इनटू थीटा, थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन, कैसे होता है, पाई बाय 1, दैट इज कैंसिल करके पाई बाय 6, और यहाँ पे 2 तो है, ये आपका आंसर 225 पाई अपॉन 12, एकदम स्ट्रेट, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 7th क्वेश्चन, एक सेक्टर दिया है, उसका सेंटर दिया हुआ है, रेडियस गिवन है, एंगल डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द सेक्टर ए ओ बी, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से, और सेक्टर ए ओ बी, ठीक है, दोनों का एरिया माइनस कर देना, ठीक है। 6th वन देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन, लेंथ ऑफ इज सबटेंडिंग आर्क, एंगल वगैरह गिवन है, हमें एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए, हम सॉल्व करके देखेंगे, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मजा आता है। देखते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है, एक ही फिगर से काम चला रहे हैं। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25, नेक्स्ट चीज गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब हमें एस निकालना है, ओके, एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, 144 डिग्री, अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा, 144 इंटू पाई बाय 1, ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं, वो 12, 3 24, 12 से कैंसिल, 12 4 48, 12 5 60, मतलब 4 पाई बाय 6 इज द एंगल, ओके। नेक्स्ट थिंग है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द, पहले तो हमें एस निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से एरिया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू 5, अब एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा कैसे करूंगा मैं, आर की जगह 5 और थीटा की जगह 4 पाई बाय 5, अब आप समझ गए आंसर। ऐसे सिमिलरली एरिया निकालना है तो आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, थीटा इज 4 पाई बाय 5, और साथ में सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। दो आर्क है, फिफ्थ भी देख लीजिए, ऑफ सेम लेंथ, एंगल्स दिया हुआ है, टू से व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल, उन्होंने दिया है दो आर्क हैं और दोनों के एंगल्स दिए हुए हैं, तो जैसे एंगल्स दिए होते हैं उसी हिसाब से हम लोग उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल, क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसा रेडियस, मतलब रेडियस अगर 60/75 है तो आपका आर्क लेंथ भी तो वैसे ही होगा, कैंसिल कर दीजिए इससे, 15 से 15 4 15 5 4/5 इज द आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व तो यही 2-3 घिसे पिटे फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेंडुलम दिया हुआ है। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। ये पेंडुलम, यहाँ पे ऐसे बॉब लगा देते हैं और ये ऐसे ऐसे लीक करता है, ठीक है ना। ये एक सेक्टर बन गया हमारा, पेंडुलम की लेंथ दी है 14, इसका मतलब मेरा रेडियस 14 हो गया, ओके, और एंगल दिया है 18 डिग्री। अब मुझे निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर मेरे पास नोन है, थीटा निकाल दूंगा। 18 डिग्री नहीं देना है, पहले ही याद रखिए, 18 इंटू पाई बाय 1, 10 पाई बाय
दिस इज योर आंसर। कुछ कैंसिल आंसर होता है तो कर दीजिए, 7 पाई बाय 5 इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखिए। जो नहीं आए प्लीज मेरे को बताएं। जैसे कि हमने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से टफेस्ट टू द सिंपलेस्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिए। तो कुल मिला के आपको 3 चीजें करनी है, एक सॉल्व एग्जांपल्स, देन 1.1, 1.2 एंड मिसलेनियस। ये 2 चीजें अगर आप कर लेंगे तो जो भी आपको डाउट्स आए, मतलब आपको सबसे पहले मिसलेनियस, सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर मिसलेनियस करनी है। ये 3 करने के बाद आपके पास कुछ डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स मेरे को बताइए, फिर उस डाउट्स को सॉल्व करते हुए उसका लास्ट वीडियो बनाएंगे और इस चैप्टर को डाउन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर नोट कीजिए 8087479204। थैंक यू।